इस भ्रमात्मक संसार में मोहाविष्ट जीवात्मा अनंत कल्पों से स्वयं को भूला हुआ उसी सृष्टि में बार बार जन्म लेकर इसी नाशवान संसार में आता रहता है। ईश्वर के विषय में वह अपने अंतःकरण में अनंत कल्पनाएं करता है। ऐसा मानता है कि मेरे जैसा ही भगवान भी हाथों पैरों से चलता फिरता होगा। वो ऐसा समझता है कि जैसे ये संसार है वैसा ही वो संसार को बनाने वाला सरकार भी है। उसे हमेशा इस बात का संदेह होता है कि इस प्रतिमा में, इस चित्र में भगवान तो है, परंतु जब कभी हमारे सामने आएगा तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि उसकी कल्पना में वह उस ईश्वर को अपने जैसा ही मानता है। और यही कारण है कि जीवन में कई बार वह परमात्मा उसके समक्ष आता भी है और अपना काम करके चला भी जाता है। जीव उसे समझ भी नहीं पाता। उसे तो इस बात का भान भी नहीं होता कि जिस परमात्मा को रोज वह आरती करता और नमस्कार करता है और उससे मिलने की अभिलाषा में कई जन्म गुजार देता है, वह तो उससे अनंत बार मिल चुका है। ये और बात है कि उसे उसका पता भी नहीं चला। चित्र और प्रतिभाओं को देखकर वह ऐसा समझता है कि ये तो जड़ वस्तु है, भगवान इसमें है, परंतु उस कोटि से नहीं है जिस कोटि से उसने अपने मानसिक चिंतन किया हुआ है। संसार में जितनी भी वस्तुएं क्रियाशील हैं, जितने भी जीव पशु पक्षी सब क्रियाशील हैं और चलते फिरते दिखाई देते हैं, वह सब नाशवान है। उसे तो यही लगता है कि जो चलता फिरता है वही सत्य है और जो रुका हुआ है, स्थायी है, स्थिर है, वह असत्य है। ईश्वर अविनाशी है, इसीलिए वह स्थायी है। स्थायी से तात्पर्य होता है टिकने वाला। वह यह नहीं समझ पाता कि जो वस्तु स्थित है वह टिकाऊ है और जो टिकाऊ है वही अविनाशी है। यद्यपि ये सभी जानते हैं कि ईश्वर अविनाशी है। संसार एक जादू है, उस जादूगर का, जिसका जादू तो चलता हुआ दिखता है परंतु वो जादूगर नहीं दिखता। वो चतुर शिरोमणि है, इसीलिए वह अनंत ब्रह्मांडों का विधाता है और नचाता भी है। नाचने वाला ये समझकर हर्षित होता है कि मैं नाच रहा हूँ, उसे क्या पता कि वो स्वयं नचाया जा रहा है। जैसे जल से भरे सागर में तरंगों के कारण समुद्र की निचली सतह पर क्या है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार कामनाओं और वासनाओं से भरी हुई मलिनता युक्त तरंगों के कारण इस भाव समुद्र में कहाँ वो परमात्मा छिपा बैठा है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। विधाता सबका है, प्रतिक्षण सबके साथ है, सबके लिए है, और जब वह सबका है और सबके लिए है तो सभी में ये योग्यता भी है कि वह सब उसे पहचान भी सके, परंतु ये दुर्लभ भी है। इसलिए क्योंकि ये आंखें मायाकृत हैं, जादू से बनी हुई हैं उसी विधाता के, और ये सिद्धांत है आंखों से जादू दिखता है। वो जादूगर कभी नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए तो जादू की आंखों का त्याग करके मन की आंखों से देखना होगा। मन की आंखें प्रत्येक जीवात्मा के अंतःकरण में होती हैं और अंतःकरण में नाना प्रकार के विषयों और वासनाओं की तरंगे हैं। वो ही तरंगे उस गंतव्य तक पहुंचने ही नहीं देती हैं जीव को। इसीलिए कोई भी साधारण जीव उसकी योग्यता नहीं प्राप्त कर पाता है। उसे देखना, उसे पाना दुर्लभ नहीं है, जबकि दुर्लभ है वासनाओं का त्याग करना, इच्छाओं का त्याग करना, अपने संसार के प्रति लगाव का त्याग करना। तात्पर्य यह है कि जीते जी मृत समान हो जाना, और मृत्यु हर किसी को नहीं भाती है। जो संसार का होता है वो कभी सरकार का नहीं हो सकता, और जो सरकार का हो गया तो वो सरकार का भी होता है और संसार का भी होता है। यदि प्रेम है सच्चा उस परमात्मा से तो छोड़ इन वासनाओं को, त्याग कर इन अनंत जन्मों से भीतर छुपी हुई वासनाओं का, कामनाओं का, और भाग रोता हुआ उस परमात्मा की ओर। वो तो युगों से तेरी राह देख रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शिवोऽहम् अस्मि। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।